I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस रात्रि ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है और ऑलमोस्ट मेरा सारे काम हो गए हैं और आज फिर से है प्रदोष। तो मैं प्रदोष की पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार, अपनी वही ट्रेंडिंग साड़ी पहन के, रेड कलर की। ये मैंने मीशो से मंगाई थी और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सॉफ्ट कपड़े पे है। तो मैंने मीशो हॉल किया था, उसमें मेरी इस साड़ी का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है, घर में पहनने के लिए सबसे बेस्ट है। चीप एंड बेस्ट जो होता है ना, वो चल रहा है आजकल। मतलब वैसे ही मैंने साड़ी मंगाई थी, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मंगाई थी। तो इधर मैंने रेड कलर की साड़ी, तब कि मुझे याद आया यार आज तो बृहस्पति था, आज से मुझे कुछ पीला पहनना चाहिए था। लेकिन जब मैंने पहन लिया तो फिर पहन लिया, फिर मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो चलते हैं फ़िलहाल अभी पूजा करने, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फटाफट पता है क्या हुआ, कल मेरा प्रदोष था और मतलब मुझे ये था कि जो बीता हुआ कल है ना, वो कल मेरा प्रदोष था। तो मम्मी ने फिर बताया कि नहीं आज है, तो फिर मैंने कल नहीं किया फास्ट, आज मैं फास्ट हूँ। तो फटाफट मैं चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। और पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं, फटाफट पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर मेरे प्रदोष के दिन की पूजा हो गई है और ये अभी केवल दिन की पूजा है। अभी मैं शाम की पूजा फिर से करूँगी। तो दिन पे मैं वो ऐसे मंदिर साफ़ करके अच्छे से फूल पत्ती जो भी मुझे चढ़ाना वढ़ाना रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अभी की पूजा हो गई कंप्लीट। सो फैमिली, पूजा तो हो गई और बड़ी देर से लाइट चली गई है। और रिद्धि तो नहा ली, रिद्धि हमारे 5 मिनट में मतलब नहा ली थी और वंश हमारे 1.5 घंटे से बाथरूम में घुसे हुए हैं। निकला, देखिए कहाँ से देख रहा, इस तरीके से ही करता है। तो वंशु जल्दी निकलो। और जब मैं रूम से बाहर जाती हूँ फिर रूम में आती हूँ तो इन लोग की क्या स्थिति रूम की बना देते, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलते हैं, रूम को क्लीन करते हैं। और बहुत तेज़ी पे ऐसे जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती ना प्रदोष में, तब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ। ये मेरी आदत है, चाहे जितनी देर हो जाए। तो अब बहुत तेज़ी की लगी है प्यास, पहले मैं पानी पीऊँगी। अरे पापा। तो पानी पीते। तो जो बच्चे सांवले हो गए हैं वो गोरे कैसे हो सकते हैं, ये वंश से पूछे। वंश आजकल क्या क्या कर रहे हो तुम गोरे होने के लिए, क्या क्या कर रहे हो बताओ। 1 घंटा ये पियर साबुन से नहाता है, फिर उसके बाद इसने अभी लगाया, मैंने देखा कि अभी इसने लगाया गुलाब जल। और अब क्या लगाएगा, क्या लगाएगा अब क्या लगाएगा। ये देखिए कितना गोरा हो गया, एकदम साफ सुंदर लगने लगा है। क्या कर रहा है बता ना, ये ड्रेसिंग के अंदर घुसा हुआ है। तो ये आजकल अपने पूरे बॉडी पे ध्यान दे रहा है कि अभी इसको नानी के यहाँ जाना है ना। अरे छठ पूजा में नहीं जाएगा नानी के यहाँ? कब है छठ पूजा कब है तुझे? नवंबर। तो अभी इसको नानी के यहाँ जाना है, तो ये सबसे चमकदार वहाँ दिखेगा, सारे बच्चों में चमकदार। तो अब जा रही है कपड़े पहनने। तो 1 घंटे से ये नहाने के बाद इसके चेहरे का निखार आजकल बढ़ा है, क्योंकि मैंने इसको कहा यही दिन भर बिल्कुल भी मुंह भी नहीं धोता था। तो मैंने कहा इसको मुंह धो लो, साफ़ सुथरे बनो। तो आजकल देखिए किस गुलाब जल से नहा रहा है। अरे रख दो, एक दिन में इतना नहीं लगाया जाता। मैं 2 बार लगाता हूँ। 2 बार नहीं, 4 बार लगाता है, 2 बार अभी 2 बार रात में। तो आजकल ये देख रहे हैं अपनी ब्यूटी पे, जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब से सुंदरता पे ध्यान देने लगा है। एग्ज़ाम से ही शुरू कर दिया था। और ये वाला टाइटल नहीं लगा, यही टाइटल लगेगा, वंश हुआ कैसे गोरा। वंश ने किया अपना रंग साफ।
एंड फैमिली इधर में तैयार होने शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि अजीत ने कहा चलो वेस्टीज ऑफिस चलते हैं। तो फिर मेरी बात हो गई थी, इधर मम्मी कुछ काम करने के लिए आई थी, कुछ बातें बता रही थी तो वही सुन रहे थे। और मम्मा से मुझे कंघा गिर गया तो मैं थोड़ा अपना पहले कंघा ढूंढा मैंने, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। उसके लिए मुझे ड्रेसिंग हटानी पड़ेगी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया वैसे एज इट इज़। और मैं हो गई हूँ शुरू तैयार होना। और तैयार होने में मैं बहुत सिंपल तरीके से तैयार होती हूँ। मुझे कुछ भी ताम झाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरे ऊपर सूट ही नहीं करता। मैं जितनी सिंपल तरीके से रहती हूँ उतना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया वाइट टोन पाउडर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, पसीने बहुत आते हैं अभी तो। और मेरा फेवरेट मैंने लगाया लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक लगाना और काजल लगाना, ये दो चीज़ मुझे करना बहुत पसंद है। तो लिपस्टिक के बाद बारी आ जाती है काजल लगाने की। तो मैं इधर काजल अपना फिल कर रही हूँ। ऐसे भी मैं रोज़ लगाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ आँखों में रह ही जाता है, तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे फिल करना पड़ता है। और फिर आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरी आईब्रो फिर से बढ़ गई है तो वो सही नहीं लगती है। और ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। और इसके बाद मैं ऑफिस जाने से पहले मैं खा रही थी केला, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में टी नहीं पी है। तो मम्मी ने कहा ऐसे मत चली जाना, कुछ ना कुछ खा के जाना। और देखिए मैं कितनी जल्दी में केला खा रही हूँ, क्योंकि समय बहुत हो रहा था। अजीत का फ़ोन आ चुका था। और इधर फिर हम दोनों निकल गए हैं अपने वेस्टीज ऑफिस के लिए। जा रहे वेस्टीज ऑफिस अपना जो हर मंथ में जाते हैं, तो उसी के लिए जा रहे हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे चेहरे में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह है। ऐसे घर में रहती हूँ तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन चलिए वेस्टीज ऑफिस चलते हैं, फिर बातें करते हैं। और वेस्टीज ऑफिस आने के बाद आज जो मेन वाले सर थे वो थे नहीं, तो जो है उन्हीं से बातें कर रही हूँ मैं। और आज वेस्टीज ऑफिस में कहाँ है ये ए हाँ अब बताइए। CMD लगाइए एस्पुलिना। तो आज लेंगे हम खुद अपने से अपना सामान। ये है मेरी छोटी सी वेस्टीज ऑफिस, और आज मैं लूँगी अपना सारा सामान खुद से। ऑफिस में कोई नहीं है, ऑफिस के राजा आज हम लोग हैं। ऑफिस के जो राजा हैं वो आज है ही नहीं। और ये राइस ब्रांड ऑयल, स्कूल के तो ये सारे प्रोडक्ट इसमें देखो लगे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट। तो कर लूटा है ना, देखो साइड में ये बना है, ये जो ये यहाँ बाउंड्री बना है, इसके अंदर चले 50 के जैसा सामने मजा है ना। तो वेस्टीज ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ अपने लिए कुछ घर के लिए बेकरी वेकरी लेने, क्योंकि बहुत कम ही निकलती हूँ। जब भी निकलती हूँ तो सोचती हूँ जो घर में सामान नहीं है या कम है या बच्चों के लिए कुछ भी लेना हो तो वो इसी समय मैं ले लेती हूँ। तो इधर मैं यहाँ पे आके हो जाती हूँ बहुत ढेर सारा कन्फ्यूज़, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है, उसमें से लगता है ये क्या ले लूँ और क्या ना लूँ। लेकिन फिर भी ज़रूरत का ही सामान लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे सामान नहीं, मतलब कि ले रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा लो तो हर बार थोड़ा सा चेंज होके ले सकते हैं, वरना वही खा के भी बोरियत होने लगती है। तो यहाँ बहुत सारी बिस्किट लगी थी, तो मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ रही थी कि वैसे बिस्किट ले चलूँ जो मैंने पहले ली नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी मिल्क और मिल्क पाउडर वाली क्रीम, एक क्रीमी बिस्किट मिल जाती है, जो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ वैसे वहाँ से निकलने के बाद बेकरी लेने के बाद जूस कॉर्नर, क्योंकि मुझे पापा के लिए थोड़ा सा जूस लेना था। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पापा के लिए जूस ले ही लेती हूँ, क्योंकि पापा को शुगर है और उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो फिर इधर मैंने देखा, इधर अजीत भी अपना बतासा और टिकिया खाने में व्यस्त थे। मुझे खाना नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जब तक जूस पैक करा लो तब तक मैं यही काम कर लेता हूँ।
तो जल्दी से ये काम करते हैं फिर आते हैं। फाइनली हम घर आ गए सारे काम को करने के बाद, और वंश लोगों के लिए लाए थे पिज़्ज़ा, तो वंशु लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये मज़ा आ गया वंशु को। आज वंशु लोगों की छुट्टी थी स्कूल की। और देखिए मम्मी, ये तो मेरे यहाँ जो राइस ब्रांड आता है वो तो मैं जा रही हूँ किचन में रखने। ये बहुत अच्छा ऑयल होता है, आप लोग बिल्कुल इसको यूज़ करिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम कम करता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मेरे यहाँ तो यही ऑयल आता है। और मम्मी ने अपने लिए वेस्ट स्ट्रीट से मंगाया था CMD, और ये एस्पुलिना, जिसको वीकनेस बहुत लगती है ना, ये ताकत के लिए होता है एस्पुलिना। तो ये दो सारा प्रोडक्ट मम्मी ने अपने लिए मंगाया है, तो मम्मी को दे देंगे। मम्मी अभी कुछ काम करिए और उसके बाद थोड़ी देर आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 बज गया है। और उसके फिर मुझे अभी शाम की पूजा भी करनी है, तो अभी मैं कोई रील वगैरह नहीं बनाने वाली। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, बहुत लंबा आराम करने वाली हूँ मैं। और फिर करने के बाद तब मिलते हैं। तो बंसू जल्दी जल्दी खाओ, जो काम कहा जल्दी करना है तुमको। एंड फैमिली, शाम हो गई। शाम का चाय नाश्ता वाला काम तो हो गया था, और मैंने भी पूजा कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि आज मैं बाहर निकल गई थी। तो जब मैं साड़ी वाड़ी पहन के बाहर रहती हूँ या फिर पूजा करना रहता है मुझे, तो मैं फिर उससे पहले थोड़ा शावर ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकल के वो फीलिंग अच्छी नहीं आती है पूजा करने में। तो इसलिए मैंने शावर ले लिया, और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं जुट रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाना में बना रही हूँ दाल टिकरी, जिसको दाल बाटी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो दाल बाटी, और हम लोगों की आपस में जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग दाल टिकरी कहते हैं। तो अजीत की ये फरमाइश थी, बहुत दिनों से अजीत कह रहे थे कि नहीं बनाया। तो इधर मैंने कहा चलो आज बहुत दिनों से कह रहे तो आज बना ही देते हैं। सबकी लालच बहुत आ रही थी गरम गरम दाल टिकरी देख के। वैसे तो मुझे उतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी गरम गरम चीज़ें देख लो तो थोड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो इधर दीदी अपना कुछ खुरापात कर रही थी पीछे, और मैं अपने दाल टिकरी बनाने में लगी हुई थी। तो फटाफट मैं दाल टिकरी बनाऊंगी, उसके साथ बनाऊंगी आलू का भरता। और दाल टिकरी को बहुत अच्छा लहसुन और हरी मिर्ची और हींग से मैं तड़का दूंगी। इस तरीके से मैं बनेगी दाल टिकरी। तो फटाफट दाल टिकरी बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली मेरी यहाँ दाल टिक्की बन गई है। फिर मैं इधर उसका तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि गरम गरम में ही मैं तड़का लगा देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो तड़का लगाने के बाद भी मैं 2 मिनट उसको बॉईल करती हूँ कि अच्छे से उसका जो स्वाद होता है वो अच्छे से आ जाए। और फिर मैं इधर आलू का भरता बनाने के लिए आलू छील रही हूँ। ये आलू मैंने दाल के साथ ही बॉईल कर लिया था, तो मेरा कम समय लगा और दोनों काम अच्छे से फटाफट हो गया। तो आलू का भरता अजीत को बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को भी पसंद है, तो फटाफट बनाते फिर मिलते। सो फैमिली आज का काम हो गया कंप्लीट। मैंने सबको खाना पीना खिला दिया है और सबको खा लिया। दाल टिक्की सबको बहुत पसंद आई। अभी अजीत नहीं है, अजीत आएंगे तो वो खाएंगे, अभी वो कहीं गए हैं। वो इसलिए चले जाते हैं रात में क्योंकि बच्चों को मैं टाइम नहीं सुला पाऊँ, इसलिए रोज़ ही चले जाते हैं। चाहे जितना भी मना करूँ ना, जाते ज़रूर है वो। तो बस अब मैं सबको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। मैंने भी अपने लिए फलाहार कुछ बना लिया है, वही आलू बनाते हैं, आलू मैंने बना लिया है। और बस अब खाएंगे पिएंगे सोएंगे। और थोड़ा सा मेरा सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि जब पूजा वूजा कर लिए ना, तो इन्होंने कहा कि चलो वेस्टेज ऑफिस चलना तो चलते हैं। तो हम बिना चाय पिए ही चले गए बाहर। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब अक्टूबर मतलब बीच में आ गया, मतलब एकदम आधा अक्टूबर बीत रहा है। और गर्मी ऐसी है ना जैसे मई जून की गर्मी होती है ना, वैसे ही गर्मी चल रही है अभी। तो इस वजह से इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मुझे बहुत दिक्कत दे दिया। और सर में इतना ज़्यादा दर्द है अभी कि मैं आपसे बता नहीं सकती सॉरी। तो इसी वजह से मेरा चेहरा ना थोड़ा सा लो हो गया। उधर से वंशु आगे अपना पूरा बात कर रहा है, तो चलते फ़िलहाल। खा लिया वंशु ने खाना, वंशु ने लेकिन दाल टिक्की नहीं खाई, इसको पसंद नहीं है। आपने दिया ही नहीं। आपने दिया ही नहीं, कह रहे इन लोग खाते ही नहीं उस तरीके से। तो चलते फ़िलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और देखते हैं कि कल क्या कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।